आप भी कपड़े सुखाने निकले थे टेरेस पे और मौसम बोला मुझे इमोशनल कर गया ये सीन, थोड़ी सी बारिश की जाए। जी हाँ, बारिश का प्लान बनाओ तो धूप आ जाती है, धूप में कपड़े सुखाओ तो बारिश आ जाती है। जब से ही मौसम ने कभी बारिश कभी धूप का अपडेट दिया है, वैसे ही शुरू हो गई डिसीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, डिसीज़ है, वायरल है, वो सब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कब किस पे कांटेक्ट करना है और किसकी इम्यूनिटी लो है उसको पकड़ लेना है। बारिश आए तो हम सबका दिल गार्डन गार्डन तो हो जाता है, एक ठंडक का एहसास, पर साथ ही साथ आपकी बॉडी, हम सबकी बॉडी बन जाती है वायरल का प्लेग्राउंड। जी हाँ, जो ये एक दिन बारिश, दूसरे दिन धूप, तीसरे दिन बुखार, ये जो मौसम की जो आँख मिचोली जारी है ना, तो बॉडी का नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। मौसम ने अपना मूड क्या चेंज किया, बॉडी ने अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया। ऊपर से बेचारी बॉडी कभी फीवर में फ्राई तो कभी खांसी में क्राई कर रही है। तो ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं जो जब ये जो गर्मी एकदम मौसम के बाद जो ये बारिश का मौसम आता है, तो ये जो गर्मी की तपती ज़मीन पे जो बारिश की पहली बूंद गिरी, वायरस बोला एंट्री हो गई मेरी, कपड़े गीले, जूता गीला, इम्यूनिटी हो गई फेल, लो जी वायरल फीवर ने भेजा अपना फर्स्ट ईमेल। जी हाँ, इस तरीके की जो सिचुएशंस हो जाती हैं कि मतलब नमी वाला चिपचिपा मॉइस्चर वाला जो मौसम हो जाता है, ऐसे में वायरस करता है ग्रो और ईज़िली फैलता है और सरवाइव करता है, और ऐसे में आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। तो वायरस करता है ग्रो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हो जाती है लो। तो यही सब कंडीशंस में आपको ईज़िली वायरस कैच होने लगता है। अब क्या होता है, आप बाहर निकलते हो, सड़कों पे गंदा पानी जमा रहता है और आप कभी कभी भीग जाते हो, तो गीली ज़मीन, गीला कपड़े वायरस को ओपन इन्विटेशन देते हैं। और साथ ही साथ आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो क्राउडेड जगह, क्लोज कांटेक्ट, वायरस कहता है बस यही तो चाहिए था। ऊपर से ये सुहाना मौसम, बारिश के चाट पकोड़े, पानी पूरी, मज़ा तो आता ही है, पर साथ ही साथ गला दर्द, बॉडी एक, बुखार आपको साथ में फ्री गिफ्ट में मिल जाता है। एक तरफ पसीना टपक रहा है तो दूसरी तरफ नाक टपक रही है। यह वायरल फीवर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है। ऐसे में बॉडी बोलती है रेस्ट दो मुझे, सिस्टम हो जाएगा क्रैश, क्योंकि एक तरफ कभी ठंड लग रही है तो कभी गर्मी लग रही है। तो ऐसे में हम क्या करें क्या ना करें, ये मौसम बताएं। पर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये जो होम्योपैथी है ना, होम्योपैथी की छोटी गोली बड़ा कमाल, रिकवरी एकदम शानदार। जी हाँ, ना इंजेक्शन ना टेंशन, बस होम्योपैथी का कनेक्शन जो आपकी बढ़ाए इम्यूनिटी और दे आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन। जी हाँ, ये होम्योपैथी की गोलियाँ आपको बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन देती हैं। तो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस मौसम में यूज़ कर सकते हैं, इस रस्टॉक्स। जी हाँ, बारिश में भीगने के बाद हो गया आपको बुखार, कपकपाहट के साथ बुखार, ठंडी हवा, भीगी ज़मीन इज इक्वल टू वायरल का सीन। जी हाँ, फीवर के साथ साथ आपके बदन में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस, सुस्ती, चैन नहीं, जहाँ हर हरकत बने स्लो मोशन फाइट, हर हरकत बने स्लो मोशन फाइट, थोड़ा हिलना भी लगे बॉडी में बाइट, बॉडी दुख के कह रही है मत है, पर उसको तो हिलना ही है। क्यों? उसके पॉइंट जो है रेस्ट से ही उसको दर्द बढ़ रहा है, लेटना भी मुश्किल, उठना भी मुश्किल, पेशेंट चुप नहीं बैठता क्योंकि मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि उसको मूवमेंट से ही आराम है। और रस्टॉक्स लगाए पेन पे एक मैजिक सील। जी हाँ, रस्टॉक्स वाले पेशेंट को हमेशा चलने से ही आराम मिलता है। आराम से आराम नहीं मिलेगा, आराम से आराम ब्रायोनिया वाले को मिलेगा, उस पर मैंने अलग से एक शॉर्ट बनाई है, आप चेक कर लीजिएगा। तो रस्टॉक्स में और ये होता है घुटना, कमर, गर्दन हो टाइट, सुबह उठते से ही बॉडी बोले गुड नाइट। जी हाँ, घुटना, गर्दन, कमर दर्द हो टाइट, सुबह उठते से ही बॉडी आपको बोल दे गुड नाइट। तो रस्टॉक्स है ना, कर देगा सारे सिम्टम क्लीन। पेन और स्टिफनेस की अब नो मोर फाइट विथ रस्टॉक्स। तो ये मेडिसिन आप बारिश की सीज़न में आप यूज़ कर सकते हैं। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज एको नाइट। ठंड
हवा का झोंका और बुखार का झटका, घबराहट बढ़ती जाए, बेचैनी ने दिल को घेरा, पेशेंट हो जाता है घबराया, चेहरा लाल, आँखों में छाया साया, स्किन सूखी जाए, बदन तपता जाए, पेशेंट को बार बार प्यास लगे और ठंडा पानी ही भाए, साथ में घबराहट बेचैनी बढ़ती जाए। तो वायरल फीवर की शुरुआती स्टेज में एकोनाइट ही सबसे आगे आए। जी हाँ, एकोनाइट में आप स्टार्टिंग में वायरल फीवर में जब ठंडी हवा का झोंका लग जाए, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया, परेशान, चेहरा लाल और ठंडे पानी की इसको बार बार प्यास लगे, स्किन भी सूख जाए, तो बेचैनी टाइप की घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है एकोनाइट वाले पेशेंट को और हवा के झोंके से उसको प्रॉब्लम लगे। तो वायरल फीवर की शुरुआती स्टेज में दे एकोनाइट का मैजिक शॉट जो दे आपको कम तेज़ रिलीफ के साथ कंफर्ट स्पॉट। एकोनाइट कहीं वायरल फीवर को बाय बाय। जी हाँ, अनदर वंडरफुल मेडिसिन जो आप दे सकते हैं, इट्स दल का मारा। D फॉर डैम्पनेस, D फॉर डल का मारा, डैम्पनेस यानी नमी, जो मैंने आपसे कहा था ना, नमी में वायरस करता है ग्रो। जी हाँ, गीला मौसम, गरम बुखार, दल का मारा है तैयार। जी, जब ये नमी का मौसम, जबकि जो नमी के मौसम में जब आपको गीला मौसम, आपके घर में भी सीलन हो जाती है ना, उसमें जो प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है, पित्ती उछल जाना, टीएरिया वाली प्रॉब्लम, बॉडी पेन, खांसी, जुकाम, तो दल का मारा है तैयार। गीला मौसम, गरम बुखार, दल का मारा है तैयार। ठंडी हवा में नमी का वार, ठंडी हवा में नमी का वार, बारिश के साथ बुखार बार बार, गीले मौसम में दर्द भरा हो हर अंग, तो दल का मारा के संग करेंगे हम वायरल को तंग। जी हाँ, जब आपको इस तरीके की सिचुएशन हो तो वायरल को तंग करने में आपकी मदद करेगा दल का मारा मेडिसिन। अनदर वंडरफुल मेडिसिन जो आपके ये वायरल फीवर में मदद करेगी, इट्स जैल्सीमियम। बारिश आए, बुखार चढ़ जाए और बॉडी हो स्लो मोशन का सीन। जी हाँ, बहुत डलने, सुस्ती, बहुत बैटरी डाउन, बारिश आए, बुखार चढ़ जाए, बॉडी हो स्लो मोशन का सीन। बुखार आने से पहले आपको घबराहट, कपकपाहट, थरथराहट, दैट इज नर्वस चिल्स। तो पेशेंट को क्या होता है, घबराहट, कपकपाहट, थरथराहट, कमज़ोरी, बहुत ही ज़्यादा डलनेस, सुस्ती, इतनी ज़्यादा कि उसकी आँखों की पलकें हो जाती हैं भारी कि उसको खुलते हुए नहीं बनती, नींद सी आती है उसको, ना मूड, ना मूवमेंट, ना एनर्जी, ना एक्साइटमेंट, सिर्फ एक ही लाइन, लेट मी स्लीप। इतना ज़्यादा डल हो जाता है पेशेंट, उठने का मन ही नहीं करता है, पड़े रहने का मन, कमज़ोरी, डलनेस, कपकपाहट, बहुत ही ज़्यादा डलनेस रहती है, साथ ही साथ सिर दर्द भी रहता है। जब सिर हो भारी, आँखें हो धुंधली, बॉडी हो डल, जैसे आपकी 3% पे बैटरी हो और चार्जर ही नहीं मिल रहा है, तो जैल्सीमियम है ना साथ, जो स्लो बॉडी को दे फास्ट रिलीफ का रास्ता। यहाँ जब भी आपको इससे सुस्ती टाइप के सिम्टम आए तो जैल्सीमियम जो है स्लो बॉडी को दे आपकी फास्ट रिलीफ का रास्ता। अनदर जो वंडरफुल मेडिसिन, इट्स एलियम सिपा। हम देखिए मोस्ट ऑफ द सिम्टम ये स्टार्ट होते हैं कि आपको सर्दी ज़ुकाम स्टार्ट होता है, नाक बहने लगती है। अब जब आपकी नाक ऐसे बहे कि बहती ही जाए, और जो नाक का डिस्चार्ज बिल्कुल एक्यूरेट कि आपके नाक के नॉस्ट्रिल नथुनों को छील जाए, और इतनी ज़्यादा आपको छींके आए, ठंडी से गर्म से छींके बढ़े, और गर्म कमरे में जाते से छींके बढ़ जाए, साथ ही साथ नाक तो बह ही रही है आपकी और आँखों से भी पानी आए, तो एलियम सिपा है वंडरफुल मेडिसिन। आपको गले में भी इरिटेशन, खराश, एलर्जी टाइप जो सिम्टम्स वगैरह हैं, जब नाक बने आपकी पानी की पाइपलाइन, जब नाक बने पानी की पाइपलाइन, नाक हो नॉन स्टॉप लीक मोड में और नाक का डिस्चार्ज बिल्कुल तीखा जैसे मिर्ची का वार, छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक, जैसे बजता नॉन स्टॉप अलार्म। गरम कमरे में घुसते से ही छींकों का वायरल कहता आई एम बैक। नाक कहे मैं तो बहूंगी, बहती ही जाऊंगी, पर आपके नथुने चिल्लाए अब नो मोर ड्रीप। नाक का नॉन स्टॉप शो करता आपको वीक,
आंखें बनी शॉवरी स्प्रे, आँखों से भी बहुत पानी बहता है आपको, एक टिश्यू ख़त्म नहीं होता, दूसरा टिश्यू आपके हाथ में है। सर्दी ने क्या हालत कर दी, न चीख कंट्रोल हो रही, न टिश्यू बच रहा है। तो घबराइए मत, LMC है साथ जो कोल्ड और स्नीजिंग का असली चैम्पियन पिक, जो आपके नाक और गले को करे साफ बिना किसी झंझट के। अनदर वंडरफुल मेडिसिन, इट्स ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के आगे डी लगा दे तो वो बन जाएगी ड्रायोनिया। सो मेनी ड्राइनेस, सूखापन, मॉडलिटी रस्टॉक्स से अपोजिट है इसकी। रस्टॉक्स कहता है मुझे आराम नहीं करना, मुझे चलते रहना है, चलते जाओ चलते जाओ। ब्रायोनिया कहता है मुझे मत हिलाओ मत हिलाओ, क्योंकि ब्रायोनिया वाला पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा रेस्ट का दीवाना है, रेस्ट का दीवाना है। हिलाए तो उसको गुस्सा आए, ये बहुत ज़्यादा रेस्ट का दीवाना, हिलाए तो गुस्सा आए। ब्रायोनिया का पेशेंट कहता है आराम से ही उसको ठीक हो पाए। जब गला हो ड्राई, खांसी हो टाइट, हर हरकत में हो फाइट, हर मूव लगे जैसे कसरत की फाइट, बॉडी दुख दुख के कह रही है मत हिलाओ मुझे, क्योंकि वो रेस्ट का दीवाना है। ब्रायोनिया कहता है आराम से ही ठीक हो पाए। जब पेन और ड्राइनेस साथ में हो तो पेन और ड्राइनेस को मारे एक टाइट स्लिप, तो ब्रायोनिया ही है इस परफेक्ट पिक फॉर अ ड्राइनेस। अनदर वंडरफुल मेडिसिन, इट्स बेलाडोना। जब आपका फीवर बढ़ जाए, बिल्कुल अचानक से बढ़ जाए, जब आपका फीवर बिल्कुल अचानक से बढ़ जाए, चेहरा लाल, आंखें भी लाल लाल, गला लाल, ड्राइनेस, निगलने में भी तकलीफ़ हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाए कि उसको लाइट भी पसंद नहीं है, टच भी पसंद नहीं है, छूना पसंद नहीं है, तो सच टाइप ऑफ सिम्टम इज़ बेलाडोना कि आपको अचानक से बुखार आ गया है। जब फीवर आए अचानक बिना नॉक के सीधा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, चेहरा हो लाल, आँखें हो लाल, आँखों में शाइन हो ख़ास, तो बेलाडोना करे आपके फ़ीवर को फ्यूज़ और आपकी फ़ीवर के हीट को करे एसी जैसा बूस्ट। तो सडन जब फीवर आपको आ जाता है तो बेलाडोना इज़ वन ऑफ द मेडिसिन जो आपको इस सिचुएशंस में मदद करती है। मेडिसिन के साथ साथ आपको और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि आप खाना पीना अच्छे से खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो बॉडी खुद ही फाइट करेगी ना वायरस से। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको बुखार आ जाता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा पसीना निकलता है, पसीना निकलने के साथ साथ आपकी बॉडी को में हो जाती है पानी की कमी। और ऐसे में अगर आपको वॉमिटिंग हो गई, लूज़ मोशन हो गया है तो और ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है ना। आप सही से खाना खाते हो ना सही से पानी पीते हो तो आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है ताकि रिकवरी अच्छे से हो और इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, बैलेंस में आ जाए। तो आपको लेना है अपने कोकोनट वाटर, पानी और कोकोनट वाटर लेना है आपको ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे बॉडी का। कोकोनट वाटर हाइड्रेशन का हीरो और फीवर के फटीग को करे ज़ीरो। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो आपकी बॉडी में जो हो जाता है वो मेंटेन करेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, रिकवरी में मदद करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। कोकोनट वाटर हाइड्रेशन का हीरो और फीवर के फटीग को करे ज़ीरो। आप गर्म पानी ज़रूर पीजिए। गर्म पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। जब आपका गला हो ड्राई और आप पे वायरल का अटैक, जब गला हो ड्राई वायरल का अटैक हो, गर्म पानी है इम्यूनिटी का परफेक्ट पैक। तो ये क्या करता है, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी के आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है क्योंकि जो आप खाना नहीं खा रहे हैं वो भी इम्प्रूव होगा। डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपका जो नेज़ल कंजेशन है, गले में खराश, एक कुछ गले में भी कुछ अटका हुआ सा, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये नेज़ल कंजेशन सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक करने में मदद करता है गर्म पानी। आप अपनी डाइट में खिचड़ी लीजिए, सेफ लाइट डिलाइट, सेफ लाइट डिलाइट, और करे पेट भी खुश और फीवर करे फ्लाइट। जी हाँ, खिचड़ी के लिए बहुत अच्छा ये सेफ लाइट डिलाइट, पेट भी खुश और फीवर करे फ्लाइट। जी हाँ, आपका परफेक्टली खिचड़ी आप अच्छी सी मूंग की दाल डाल के ले सकते हैं। आपका परफेक्टली डाइजेशन भी अच्छे से होता है और इम्यूनिटी में आपके बॉडी में बहुत परफेक्ट पैक है इस कंडीशन। और आप ले सकते हैं मूंग दाल का सूप।
जो एनर्जी को करे लो। जी हाँ, मूंग दाल छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी से जो होती है वो ईज़िली डाइजेस्टेबल है, एब्जॉर्बेबल है, एनर्जी भी देती है, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। मूंग दाल का सूप एनर्जी को करे लो, आपकी एनर्जी भी लाने में मदद करती है। और इस सूप में डालें आप जिंजर और गार्लिक का परफेक्ट ट्विस्ट, जो कि इम्यूनिटी के हैं ट्रू स्पेशलिस्ट। जी हाँ, मूंग दाल का सूप इसमें डालिए जिंजर और गार्लिक का परफेक्ट ट्विस्ट, जो कि इम्यूनिटी के हैं ट्रू स्पेशलिस्ट। तो ये जिंजर और गार्लिक जो है, आप तो नानी दादी के ज़माने पे हम सब सुनते चले आए हैं। तो जो अदरक जो होता है बहुत अच्छा रहता है आपकी डाइजेशन के लिए भी, आपकी ये जो सर्दी ज़ुकाम जो प्रॉब्लम हो रही है वो इम्यूनिटी भी एज वेल एज इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो आप ये सूप वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर से लीजिए। साथ ही साथ आपको लेना है विटामिन सी फ्रूट्स, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद हो। एट पपाया, एप्पल, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप अपनी डाइट में लीजिए। आप अपनी डाइट में जो रहते हैं तुलसी की चाय ले सकते हैं। तुलसी, हल्दी, अदरक की चाय फीवर को भगाए। जी हाँ, तुलसी, अदरक, हल्दी की चाय फीवर को भगाए। तो आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो नेचुरली उसमें इम्यूनिटी है, एंटीबायोटिक है। तो ऐसी चीज़ें आप लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी है ऑटोमेटिक हीलिंग की, रिकवरी की ओर तेज़ी से चढ़ती है और आपकी कमज़ोरी भी नहीं होती है। तो वो तुलसी का आप तुलसी और गिलोय का टॉनिक भी ले सकते हैं। और आपको गर्म पानी से गले में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप गर्म पानी से गार्गल करें रोज़, जो कि आपके थ्रोट को करेगा पोज। जी हाँ, और इन सब के साथ साथ आपको क्या नहीं करना है ये देखिए। व्हाइट फ्राइड एंड शुगरी फूड्स, वायरस को मत दो पार्टी का मूड। चटपटा, तीखा, ऑयली बाइट पेट करे फाइट, फीवर बनाए अपनी फ्लाइट। पेट आपका फाइट करता है इनको बनने में, जो आपका ये ऑयली चटपटा ये जो होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। और साथ ही साथ आपको करना है कि ये जो है ना, आप जो ठंडा खाते हैं, ठंडा आइसक्रीम का क्रेज़, गला कहे भाई ये क्या फेज़, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ठंडा है, उन सब से भी अवॉइड करना है। और साथ ही साथ जो रोड साइड जो चीज़ें मिलती हैं उनको भी अवॉइड करना है। अगर ये रोड साइड चीज़ें लेते हैं तो वायरस बोलते हैं भाई ये तो खुद ही ओपन इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन से भी आपको दूर रहना, और बॉडी को आपको रेस्ट भी देना है। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप रात भर जो रील चलाते हैं ना, रील चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, बॉडी ये सब रील चला रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कर रही है डील और बॉडी कर रही है बहुत वीक हो रही है। तो रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, रेस्ट रहें, रेस्ट लो, हाइड्रेट रहो, और किसी का वायरल कॉपी पेस्ट मत करो। डिस्टेंस रखो, क्लीनिंग का ध्यान रखो, बाहर जाएं तो हाथ धोएं अच्छे से, क्लीनिंग का ध्यान रखें। तो ठीक है ना, रेस्ट रहो, हाइड्रेट रहो, किसी का वायरल कॉपी पेस्ट मत रखो, और डिस्टेंस रखो। और साथ ही साथ चाहे फीवर हो, सडन बेलाडोना है न साथ, जब बॉडी हो डल जेलसीमियम है तैयार, जब नाक करे लीक तो ना तो एलन सीपा लाओ क्विक, जब बारिश के बाद आपके जोड़ों में है दर्द तो रस्टॉक्स है परफेक्ट पिक। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी है, ताकि इन सब सिचुएशंस में आप बचे रहें। तो और आपको साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखना है। आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप में से एक वीवर ने मुझे कहा था कि मैम कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से हमको मेडिसिन को समझना है, बहुत बोरिंग हो जाता है कि पूरी ड्रग पिक्चर समझते हैं तो उसमें इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है। तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और इन्जॉय भी करें। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।